मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमूमन ये समझा जाता है कि नवाब लोगों की बड़ी बड़ी जागीरें, उनकी दौलत, उनका दबदबा, उनके सामने सल्तनत के लोगों के झुके सर उनकी पहचान होती है। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद ख़ान की ज़िंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मट्टी से मोहब्बत और उनके असूल थे। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरियाए सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहाँ से दरियाए सिंध बल खाता हुआ गुजरता है और यहीं पे तो कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं। नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान 20 जून 1910 में कालाबाग में ही पैदा हुए थे। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उनका शुमार मुल्क के सबसे बड़े जागीरदारों में होता था। कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं कि नवाब ऑफ कालाबाग ने बहुत पहले माजी में शहर के अंदर बरगद का बहुत बड़ा बाग बनाया था। दरख्त जब बड़े और घने हो गए तो दूर से देखने पर काले रंग के मालूम होते थे, इसलिए ये जगह आहिस्ता आहिस्ता कालाबाग के नाम से मशहूर हो गई। आपके सामने पेश करने की सबसे बड़ी वजह नवाब साहब की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए मिसाल बन गई। आज भी आम आदमी उनकी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल देता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि आज जो महंगाई है, अगर नवाब अमीर मोहम्मद साहब होते तो ये ना होता। उन जैसी इक़्तिदार की ताकत न पहले किसी ने इस्तेमाल की और न उनके बाद कोई ऐसी हिम्मत कर सका। मनसब पर फैज़ होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि उनके ख़ानदान से कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। वो अहम तैनाती के लिए इंटरव्यू करते तो ख़ानदानी पस मंज़र तक का पता करते। उनसे सवाल किया गया कि नवाब साहब इतनी एहतियात क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग तो घोड़ा और कुत्ता ख़रीदते वक्त उसकी नस्ल देखते हैं, ये तो मेरे मुल्क का मामला है। हुक्मरानी का ये आलम था कि उनके दौर में एक 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने SSP को बुलवाया और 24 घंटे का टाइम दिया, बच्चा ढूंढ के लाओ, मगर पुलिस नाकाम हो गई। नवाब साहब ने अगले दिन ASP, SP और SSP तीनों के बेटे उठवाए और कालाबाग भिजवा दिए और ऐलान किया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिल जाता, उन ऑफिसर के बच्चे भी उनके घर नहीं आएंगे। ये फार्मूला काम कर गया और उसी दिन ही बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। इस तरह का इंसाफ उन्होंने किया और यही वजह थी कि वो कहते थे कि मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँगा। जब 1965 में पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हुई तो नवाब साहब ने तमाम ताजरों को तलब किया और कहा कि जंग का दौर है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की या किसी सामान को महंगा बेचने की कोशिश की तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जंग के दौरान उन्हें खबर मिली कि एक ताजिर ज़्यादा पैसों पर गंदम फ़रोख्त कर रहा है, तो नवाब साहब बिना सिक्योरिटी के उस ताजिर के पास पहुँच गए और कहा कि तुम ये समझते हो कि अमीर मोहम्मद जंग में मसरूफ़ है और तुम मनमानी कर लोगे। मेरी मूछ को तव आने से पहले निर्ख अपनी जगह पर ले आओ, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि रहती दुनिया याद करेगी। और इसके बाद पूरे मगरबी पाकिस्तान में उनके दौर में कोई एक शिकायत भी नहीं आई कि कोई शख्स किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत पर बेच रहा है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है। नवाब साहब एक कीमती आदमी थे। नवाब साहब को लोग आज भी याद करते हैं। कालाबाग नवाब ऑफ कालाबाग की वजह से मशहूर हुआ और नवाब ऑफ कालाबाग का दर्जा मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की वजह से मशहूर है। और मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान अपनी जागीर की वजह से नहीं बल्कि अपनी गवर्नेंस की वजह से मशहूर हैं। लोग इन्हें रहती दुनिया तक याद रखेंगे।